यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तमाम के तमाम आप खैरियत से रहेंगे, यही हमारी दुआ है। 2 दिन पहले नौहिरा शेख केरला गए थे, जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वहाँ के लोगों को इन्वेस्टर बनाने के लिए। तो वहाँ पे एक आदमी जो पहले से इन्वेस्टर था, वो उनको देख लिया, उनसे पूछा, पुलिस स्टेशन में उसने केस करी, FIR तो नहीं हुआ। जब उसको जो है सवाल करता हुआ नौहिरा शेख, उसके चमचे जो भी है वो देख लिए तो दुम दबा के भाग गए। तो नौहिरा शेख से मेरा सवाल है कि कब तक भागते रहोगे? कि आपकी ज़मीर आपको जवाब नहीं देता कि कितने लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं? अच्छा, तुम्हारी पार्टी का क्या हुआ? मेरा सवाल नौहिरा शेख से है, जो ये कहते थे कि ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाऊंगी और लोगों को रोज़गार दूंगी और एजुकेशन बच्चों का अच्छा करूंगी। तुम्हारा पार्टी का सिंबल क्या है, ये तक लोगों को मालूम नहीं है। और तुम नॉमिनेशन डाली हो या नहीं डाली हो, तुम्हारा चीखना, चिल्लाना, दौड़ना, भागना, कैनवास करना, लोगों से मिलना, जाकर के बोलना कि मुझे वोट डालो, ये सब कुछ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारी पार्टी का? कहीं नाम और निशान नहीं रहा। ऐसे ही होता है, जब किसी की दुआ तुम्हारे साथ में होती है तो तुम्हारे काम अल्लाह बनाते हैं। जब किसी की बद्दुआ तुम्हारे साथ में हो जाती है तो बने हुए कामों को अल्लाह बिगाड़ देता है। आज तक तुम्हारे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, कि अल्लाह तुम्हें समझा दे, अल्लाह तुम्हें समझ दे। तुम चालबाज हो नौहिरा शेख कि तुम्हारी पार्टी के लिए इतने पैसे खर्च की हो, उन पैसों में कई इन्वेस्टरों का पैसा वापस कर सकती हो। मुतीउर रहमान आता है और वो बोलता है, ये बोलता है कि आज जो है जनता ने अच्छा फ़ैसला किया, जिसे हराना था उसको हराया और अच्छे रिजल्ट्स आए। वो पता नहीं क्या क्या वो बोलता है, लेकिन एमईपी पार्टी क्या हुई, उसका अंजाम क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता नहीं हो। बस तुम लोग जो है लोगों को धोखा देने के चक्कर में हो। अब कोई एतबार नहीं करेगा तुम पर। तुम्हारा खेल लोगों को समझ में आ गया है और लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। नौहिरा शेख, इधर उधर भागने से तुम कहीं भाग नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी अपनी ज़मीर जो है ना, वो तुम्हें कभी सुकून से, चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए कि तुमने लोगों को फंसाया है, तड़पाया है, लोगों की आह भर रही है, लोगों की दिल से निकलती हुई आह तुम्हें कहीं भी कामयाब होने नहीं देगी। ज़रा सोचो, दुनिया में तुम्हारा ये हाल है, आखिरत में क्या होगा? महशर के दिन तुम्हारा अंजाम क्या होगा? इतने सारे लोगों का हुकूक तुम्हारे ऊपर है, इतने सब लोगों के पैसे तुम्हारे पास है। तुम दुनिया में बच सकती हो तुम्हारे चालबाजी से, छुप छुप के, लेकिन अल्लाह के दरबार में बच नहीं सकती नौहिरा शेख कि इन लोगों का पैसा वापस कर दो। एक वीडियो में मुतीउर रहमान कहता है कि हमारा क्या बनेगा? जो लोग नॉन कंप्लेनर हैं वो पूछते हैं तो आलिमा, फाजिला, नौहिरा शेख साहिबा, यही बोलता रहता है। वो कोर्ट में गई है, उनके लिए कोर्ट का फैसला आना बाकी है। उनके लिए कोर्ट का फैसले के इंतज़ार में है। किसको इंतज़ार है?
जो कंप्लेनर है उनको इंतज़ार है, जो नॉन कंप्लेनर है उनके पैसे क्यों नहीं दे रहा? कब तक चलेगा ये? बहुत दिन चलने वाला नहीं है। कैसे कैसों की क्या हालत बनी है इस मर्तबा इलेक्शंस में कि सबकी हालत बिगड़ी हुई थी। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। नौरा शेख, तुम बच नहीं सकते। इन लोगों को तुमने धोखा दिया है, पैसे अपने पास रखे हो कि आप तक पहुंचने के रास्ते बन रहे हैं, पहुंचने वाले पहुंचेंगे। इन इन्वेस्टरों का पैसा ज़रूर वापस दिलाएंगे। किसी की मेहनत को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, किसी के रोने को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, किसी की तकलीफ़ पर अल्लाह तबारक व तआला जालिम को अल्लाह सुकून नहीं देता। कितने आपके मजलूम हैं। नौरा शेख, अपने आँख खोलिए, ज़रा देखिए इनके तरफ, ज़रा इन लोगों के बारे में सोचिए। तुम अगर चैन और सुकून की ज़िंदगी चाहते हो, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के लायक बनते हो, तो इन्वेस्टरों का पैसा वापस करो, चाहे वो कंप्लेनर हो या नॉन कंप्लेनर। सबके पैसों का इंतज़ाम करो, वरना तुम्हारे लिए ये दुनिया की ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। कैसे बनेगी? तुम खुद जानती हुई होंगी। ये ज़िल्लत की ज़िंदगी जो छुप छुप के, डर डर के कब तक जियोगे? एक ना एक दिन बाहर आना पड़ेगा, सबके पैसे वापस करना पड़ेगा। वो दिन आएगा ज़रूर, उस दिन के लिए इंतज़ार में है। हम भी इंतज़ार में हैं। हम बोलते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है, तब तक हम वीडियोस बनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। कोई देखे या ना देखे, हमारा काम है। हमने ठान लिया है कि इन्वेस्टरों का पैसा दिलाना है। इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ तक जाने की कोशिश है जाएंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि तुम जैसे जालिमों से अल्लाह तबारक व तआला मजलूमों की कैसे मदद करेंगे। अल्लाह ताला तो गैब का मालिक है, गैब का इंतज़ाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन्वेस्टरों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले होंगे। तुम मजबूर हो कि एक दिन आएगा कि तुम पैसे वापस करोगी। वो दिन करीब है। ये मत समझो कि मैं बच गई हूँ, मैं बड़ी चालबाज हूँ। बड़ी चालाकी के साथ मैंने इनसे छुटकारा पा लिया। तुम छूटे नहीं हो, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम लोगों के, मजलूमों के बद्दुआ के गिरफ्तार में हो। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। एक दिन आएगा कि मजबूर होकर के इन तमाम लोगों के पैसे वापस करोगे। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। तुम्हारा पार्टी क्या हो, बर्बाद हो गई तुम्हारी पार्टी। अरे तुम्हें डिपॉजिट भी नहीं आया, चीख रही थी, प्रेस मीट रख करके सबके सामने बता रही थी वो करूँगी, ये करूँगी। अरे तुम्हारे लिए तो करने का काम बहुत है। इन्वेस्टरों का वापस करो, ये सबसे पहला तुम्हारा कदम होना चाहिए। उनके बारे में सोचो, उनके बारे में पैसे देने का कोई इंतज़ाम करो, कोई उसके लिए रास्ता बनाओ, ताकि तुम्हारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी अच्छी रहे। वरना तो दुनिया भी गई तुम्हारी, आखिरत तो गई। एक भी इन्वेस्टर क़यामत के दिन पकड़ेगा ना तो तुम्हारी नजात नहीं होगी। इतने सारे इन्वेस्टरों के पैसे ले करके तुम ज़िंदगी गुजार रही हो, समझती हो कि मैं हमेशा के लिए रहूँगी, ज़िंदी रहूँगी। नहीं, एक दिन आएगा कि सबको जाना पड़ेगा। तुम जा रही होगी दुनिया से, तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ करने वाला कोई हो, नजात नहीं मिलेगी। ख़बर में भी भुगतना पड़ेगा, हशर में भी पाना पड़ेगा। कि तुम्हारी हशर क्या होने वाली है अल्लाह बेहतर जाने। नौरा शेख, इन गरीबों का, मजलूमों का पैसा वापस करो, इसी में तुम्हारी खैरियत है। अभी तक आपको समझा रहे हैं हम, समझ जाइए, वरना तो एक दिन आएगा हम इन आँखों से देखेंगे तुम जलील और रुस्वा होकर के इन तमाम लोगों के पैसे वापस करोगे। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सवाल करते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं
کہ فاؤنڈیشن سے جڑنے کا راستہ کیا ہے. جو فاؤنڈیشن ساؤتھ پونے اور عمران علی شیخ چلا رہے ہیں، اس فاؤنڈیشن میں جوائن ہونے کے لیے، جڑنے کے لیے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں ان کا نمبر دو. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں ابھی اس وقت یہاں پہ جو ہے ان کا نمبر آ رہا ہے، عمران علی شیخ صاحب کا. یہ جنرل سیکریٹری ہیں اس فاؤنڈیشن کے. تو آپ ان سے بات چیت کیجیے، ان سے آپ پوچھیے ان کا کام کرنے کا لہجہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے ان کے کام کرنے کی. آپ ان سے بات کیجیے اس نمبر پہ کال کر کے. آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہو. آپ خود ہی سمجھدار ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ جانتے ہو. کہ ضروری نہیں ہے کہ میں بول دیتا ہوں تو آپ اس فاؤنڈیشن سے جڑ جائیں. ہاں، میں تو کہتا ہوں جڑیے، لیکن آپ بات کیجیے. جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھیے. جب آپ کو وہ جواب دیں گے، آپ کو اطمینان ہو جائے گا تو آپ اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑیے. کوئی زبردستی نہیں کرتے آپ، کسی کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. تو آپ ان سے جڑنے کے لیے پہلے آپ ان سے بات چیت کیجیے. جب آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے تو اس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑیے. وہ تو کہہ رہے ہیں جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سب کا پیسہ ہم دلائیں گے. کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی محنت، ان کی کوشش اللہ قبول فرمائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ ان سے پہلے بات کیجئے. آپ اگرچہ آپ کو بھروسہ ہے، اعتبار ہے، تو آپ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. یہی بات ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ نے کہہ دیا تھا ہم چلے گئے. آپ پہلے پوچھئے، ان سے بات چیت کیجئے. کوئی راستہ آپ کے لیے اچھا لگا تو ان کے ساتھ جڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.